एक्सरसाइज 3.4। देखो ये एक्सरसाइज 3.4 है, जिसमें पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन में सॉल्यूशन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो हम इसमें सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसमें सभी क्वेश्चन में इन्वर्स निकालना है। तो जितने भी क्वेश्चन है सब में ए मान कर चलना, जो दिया हुआ है उसको ए मान लेना। 1 -1 और ये क्या है 2 3, ठीक है, ये है, ठीक है, इसको मान लो। अब देखो इसमें क्या करना है, सभी क्वेश्चन में जो तुमको आइडेंटिटी मानना है, लेट ए इजकल टू आई ये मानना है। क्या मानेगा, लेट इजकल टू आई। और इस ए को हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, इस वाले ए को। तो ए का मान दिया हुआ है 1 -1 2 3, ठीक है, ये हमारा ए है। ए आई कितना जगह 1 0 0 1, तो ये आई होता है, लिख लेते हैं, इंटू ए। अब देखो इसमें काम कैसे करना है इस क्वेश्चन में। इस वाले पोर्शन को हमको क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको बनाना है, मतलब आई के फॉर्म में लाना है। इस वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको बना देना है। इसका काम कैसे करना है, यू शेप में काम करना है। यू शेप का अर्थ हुआ है कि इस तरह जाते हुए ऊपर जाना है। पहले इसका काम करना है, फिर इसका, मतलब जो तुमको काम करना है किस शेप में करना है, यू शेप में। पहले इसका, फिर इसका, यू शेप में काम करना है। और इसको बना क्या देना है, 1 0 0 1, इस तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स तुमको बना देना है। तो अब बताओ, इसको 1 तो ये सेम है, लेकिन यहाँ पे 0 होना चाहिए, इस पोर्शन पे 0 होना चाहिए, लेकिन 2 दिया है। तो एक काम करते हैं, इसमें 2 से गुना कर देते हैं और घटा लेते हैं। तो हम परिवर्तन किस में कर रहे हैं, R1 तो मेरा ठीक है, लेकिन R2 में ये 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे R2 में परिवर्तन कर लेते हैं। R2 में परिवर्तन कर लेते हैं। याद रहे कि अगर यहाँ पे R2 लिख रहा है, मतलब जो भी कुछ लिख रहा है, तो एरो के बाद उसको फिर रिपीट करना है, लिख देना है। और इसमें क्या करना है, हमको इसमें 2 से गुना कर लेते हैं। R1 में 2 से गुना करके घटा लेते हैं, तो ये 0 आ जाएगा। तो देखो ये हो गया, तो ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। ये -1 ही रहेगा, क्योंकि हमने R1 में कोई परिवर्तन नहीं किया, इसमें परिवर्तन किए। तो ये कितना, 3 2 5 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 1 0, लेकिन इसमें हमने परिवर्तन किया है। इसमें कितना -2, और ये कितना हो जाएगा 1। अगर तुमको यहाँ पे मतलब नहीं बुझा रहा है तो कैसे करना है, तुम R2 में मतलब परिवर्तन किया R2 में, तो यहाँ पे R2 कितना है 2, तो 2 लिख दो। फिर -2 है, -2, R1 कितना है 1, तो 2 में से -2 क्या 0। यहाँ पे समझो, ये 3 R2, तो यहाँ पे 3 रख दो, -2 इंटू -1, तो माइनस माइनस कितना है प्लस, 3 2 5। इसी तरह करना है। अब देखो क्या हो गया, अब ये भी हमको आ गया, यहाँ पे 0 ही चाहिए था हमको 0। अब यहाँ पे हमको 1 मंगाना है। तो 1 के लिए क्या है, इसमें R2 में 5 से भाग दे दो, R2/5 कर दो। R2/5 कर देते कितना 1 -1 0, ये कितना जाएगा 1, क्योंकि 5 से भागा देंगे। अब देखो इसमें भी वही काम करना है। R2 में परिवर्तन किया तो -2/5, ये हो जाएगा 1/5, ठीक है, ये हो जाएगा इंटू ए में है, तो इंटू ए। अब देखो क्या करना है, अब देखो ये सभी सेम आ गया, लेकिन यहाँ पे हमको 0 चाहिए। तो अब परिवर्तन क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हम R1 में परिवर्तन कर रहे हैं, R1 + R2 से जोड़कर। देखो ये कितना आ जाएगा 1, ये 0, ये 0 और ये 1। देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब इसको जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/5। इसको जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 3/5, और ये कितना -2/5 है, तो 2/5। और ये कितना है, हमको केवल R1 में, ये तो 1/5, लेकिन इसमें करेगा तो कितना आ जाएगा 1/5 इंटू ए है, तो इंटू ए। अब देखो ये टोटल हम जो चाह रहे थे आई आ गया, आई इंटू ये क्या है 3/5 1/5 -2/5 1/5 इंटू ए। तो अब देखो क्या है, ये जो ए आएगा इधर यही आके इन्वर्स हो जाएगा। अब देखो ये आके इन्वर्स हो गया, इसका मैट्रिक्स में इसका अर्थ होता है 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अर्थ कितना था 1 होता है। अब 1 से किसी में भागा देगा तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये 3/5 हो गया, 1/5 हो गया, -2/5 हो गया, ये 1/5 हो गया। यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है समझो। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया हुआ है इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सबको हम बोलते हैं ए मान लो। तो 2 में दिया हुआ है 2 1 1 1, ये हमको दिया हुआ है।
ये 2 का है। तो इसमें हमको आइडेंटिटी क्या मानना है, हम बोले थे सभी क्वेश्चन में जो तुमको आइडेंटिटी मानना है, आइडेंटिटी ए इजकल टू आई ए को मान लेना है और इस वाले पोर्शन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है। तो ये कितना हो जाएगा 2 1 1, ये क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है तो इसको लिख लो, ठीक है। उसके बाद आई कितना हो जाएगा, तो 1 0 हम जानते हैं 0 1 यही होता है, इंटू ए है तो ए। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को हमको 1 बनाना है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 यही हमको बनाना है इस वाले साइड को। तो इसमें हमको क्या बनाना है 1। तो देखो ये R1 है, अगर हम R2 को घटा देते हैं तो सिंपल ये 1 बन जाएगा। तो हम देखो R1 में परिवर्तन करना चाहते हैं, R1 माइनस R2 को करके परिवर्तन करना चाहते हैं, ठीक है, परिवर्तन करना। अब देखो 2 में से एक जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब ये 2, अब देखो केवल हम R1 में कर रहे हैं तो केवल R1 की बात करेंगे और इसमें से देखो R1 में से मतलब R1 1 है, R2 है, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, सिंपल 0 हो जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि हमने R2 में कोई परिवर्तन नहीं किया। अब ये कितना हो जाएगा, ये तो सिंपल 1 है क्योंकि 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा। और ये कितना हो जाएगा -1 और 0 1, ठीक है, इंटू ये। अब देखो क्या, अब सब सेम है लेकिन अब यहाँ पे हमको मंगाना है 0, ठीक है, 0 मंगाना है। तो अब क्या करते हैं कि इसमें से इसको घटा लेते हैं। तो हम R2 में परिवर्तन करना चाहेंगे, R2 में परिवर्तन करना चाहेंगे R2 माइनस R1, इसको अगर घटा दे तो 0 आ जाएगा। तो 1 0 0 1 सब आ गया, 0 0 है, ये 1 आ गया जो हम चाह रहे थे। और देखो हमने R2 में परिवर्तन किया इस वाले, तो ऊपर वाले को हम सेम लिख देते हैं। हमने इसमें परिवर्तन किया तो R2 कितना है 0, ये क्या है -1, ये कितना था -1, तो ये भी कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा। अब इसमें हमने परिवर्तन किया R2 कितना है 1, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है, इंटू ए है तो ए। तो डायरेक्ट यहाँ पे ये तो आई ही हो गया, ये तो आई, तो डायरेक्ट मेरा ए इन्वर्स कितना निकला 1 -1 2, यही हमारा आंसर हो गया, यही निकल गया हमारा इन्वर्स, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है समझते हैं। सब में तो वही करना है, सोल्यूशन करके सब जो दिया हुआ है इसको ए सब्स्टिट्यूट में ए मान लेंगे, ए मान लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 1 3 2 7, हमने मान लिया इसको, ठीक है। अब मान लो, अब क्या करना है, आइडेंटिटी मानना है, लेट ए इजकल टू आई ए मानना है हमको, ठीक है, ए इजकल टू आई ए हम मान लेंगे। तो ए मेरा कितना है, तो ए इतना है तो लिख लो 1 3 2 7 हम लिख लिए, ठीक है। और आई कितना है, तो आई कितना है, तो आई तो सबको पता है 1 0 0 1 यही होता है आई, इंटू ए है तो ए को लिख लो। अब देखो करना क्या है, इस क्वेश्चन में करना क्या है। अब देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे तो हम चाह रहे थे 1 हो, लेकिन यहाँ पे हमको 0 करना है। तो इसका सिंपल उपाय है कि हमको R2 में परिवर्तन करना है। तो ये R2 और इसमें 2 से गुना कर लेंगे और घटा देंगे, 2 से गुना करके इसको घटा देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो 1 ये हो जाएगा 0 और ये तो ऊपर वाला नहीं बदलेगा। और देखो इसमें परिवर्तन करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमको ये अब इसमें परिवर्तन करना है। तो इसमें क्या करना है, R2 कितना है 7 है और 3 में 2 से गुना 6, तो 6 में 7 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। अब ये कितना हो जाएगा 1 0 क्योंकि ऊपर वाले में कोई परिवर्तन, इसमें कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा 1 इंटू ये। अब देखो ये भी आ गया ये भी, लेकिन यहाँ पे हमको चाहिए 0। तो 0 का सिंपल उपाय है कि इसमें 3 से गुना कर दो और घटा दो। देखो R1 में हम परिवर्तन करेंगे, R1 -3 R2 को रख देंगे, परिवर्तन कर देते हैं। और देखो इसमें परिवर्तन कर देते हैं तो कितना जगह 1 0 0 1 आ गया। अब और यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -3 और ये -2 क्योंकि हम R2 में तो कोई परिवर्तन किए ही नहीं है तो ये हो जाएगा ए। तो इसलिए जो ये तो हमारा आई हो गया, आई 7 -3 -2 और ये है 1 इंटू ए। तो हमारा ए इन्वर्स कितना निकल गया, यही हमारा ए इन्वर्स आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे ए इन्वर्स इजकल टू -7 -2 -3 -2 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम क्या मानेंगे, ए मान लेंगे। जो क्वेश्चन दिया है उसको ए मान लेते हैं। तो ए इजकल टू
2 3 5 7 हम ए मान लिए, ठीक है। अब आइडेंटिटी क्या मानेंगे, तो लेट ए इजकल टू आई, लेट ए इजकल टू आई है, ठीक है। तो ए कितना है 2 3 5 7 और ये कितना है 1 0 0 1 इंटू ए रहेगा। तो अब देखो हमको परिवर्तन यहाँ पे हमको मानना है 1 0 1 0, इस तरह का हमको मानना है। तो इसमें परिवर्तन क्या करेंगे, देखो पहला इसमें परिवर्तन क्या करते हैं कि इसमें से इसमें 3 गुना करके 5 को घटा लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो परिवर्तन कर लो 1, इसमें 3 से गुना कर लो, अब फिर यहाँ R1 होगा और R2 को घटा लो, यहाँ पे 1 में 3 से गुना कर देते, ये हो जाएगा 6 में से 5 गया तो 1, ये कितना हो जाएगा 9 में से 7 गया तो 2 और ये तो सेम रहेगा क्योंकि हमने R2 में कोई परिवर्तन नहीं किया, ठीक है। R2 में हमने कोई परिवर्तन, और ये कितना हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा इसमें अब देखो R1 पर इसमें 3 से गुना घटा, ये तो 3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये ज्यों का त्यों इंटू ये। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पे हमको मांगना है 0, तो 0 सिंपल इसमें 5 से गुना कर दो, घटा दो, तो देखो R2 में परिवर्तन कर लो R2 -5 R1 से, ठीक है, इससे गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 और उसके बाद देखो इसमें अब यहाँ पे तो हम केवल R2 में परिवर्तन किए हैं तो R2 का बात करेंगे, बट R1 को सेम रहने देंगे, तो ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा बराबर में। इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, सेम लिख दो, इसमें परिवर्तन किया तो कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा इंटू ये। अगर ठीक से नहीं आ रहा तो यहाँ पे वैल्यू रखना, अच्छे से रखना, नहीं तो इसमें बहुत गलत भी होता है। अब देखो इसमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमको 1 बनाना था, -3 से 2 में भाग कर देता, R2 में परिवर्तन करेंगे R2 और -3 से भाग कर दो, -3 से भाग कर दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, इसमें ऊपर वाले में कोई परिवर्तन, ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 सिंपल, ये हो जाएगा 1 और इसमें ये तो ऊपर में कोई परिवर्तन, इसमें -3 से भागा दे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और इसमें -2 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू ये है तो इंटू ये। अब देखो क्या करना है, हमको यहाँ पे मंगाना है 0 मंगाना है, तो 0 मंगाना है तो इसमें 2 से गुना कर दो, तो R1 घटा लो 2R2 से घटा लो, अब यहाँ पे घटा लेगा तो ये कितना दे, देखो R2 मेरा 2 है और 1 में 2 से गुना कर घटा लेगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 0 0 1 यहाँ पे हमारा आ गया, ठीक है, इजकल टू ये कितना R1 में परिवर्तन किया तो ये कितना हो जाएगा 7 और इसमें माइनस लगेगा तो माइनस लग जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 5 -2 इंटू ए। तो फाइनल जो हमारा आ गया, अब यही तो ए आई है तो आई को छोड़ देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ए इन्वर्स लिख देते हैं, ए इन्वर्स कितना हो जाएगा -7 3 ये 5 -2 हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या करना है, सॉल्यूशन कर देते हैं और इसको ए मान लेते हैं। तो 5 कितना है 2174, जल्दी मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब लेट आइडेंटिटी क्या मानेंगे, ए इजकल टू आई है, ठीक है, ए इजकल टू हम आई ए मान लेते हैं, तो ये मेरा 5 हो गया, ठीक है। अब ए कितना है 2174, ये हो गया 1001 ये हो गया हमारा, ठीक है, इंटू ए। अब इसको हमको क्या बनाना है, इसको 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 4 से गुना कर देते हैं, 4 चलो R1 में परिवर्तन कर देते हैं, 4R1 माइनस R2 को हम घटा लेते हैं तो हमारा मिल जाएगा, ठीक है। देखिए कितना हो जाएगा 1 और ये कितना 0, ये हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 4, देखिए हम R2 को तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और ये कितना 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, अब इसमें हमको मांगना है 0, तो इसमें 7 से गुना कर घटा दो, तो R2 में परिवर्तन करेंगे तो R2 -7 R1 कर दो, घटा दो 7 हो जाएगा, ये 1 0 और ये भी तो 0 हो जाएगा और इसमें कितना हो जाएगा
7 से गुना, ये हमारा रहेगा 4 ही रहेगा, क्योंकि इसमें देखो R2 क्या है 4, ये 4 ही रहेगा, R4 ही रहेगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये -1 R2 में परिवर्तन करने से कितना हो जाएगा, ये -28 हो जाएगा, -28। और ये कितना हो जाएगा, इसमें R2 कितना है 1, और ये माइनस +7, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, +8 हो जाएगा इंटू ए। अब देखो क्या करना है, अब R2 को डिवाइड कर दो, यहाँ पे 1 मंगाना है तो R2/4 कर दो, घटा दो, इसको डिवाइड कर दो, ये R2 है, डिवाइड कर दो, ये कितना जो 1 0 और 0 1 हो गया। और ये कितना 4 -1, ये कितना -7, ये हो जाएगा 2, क्यों 4 से भाग देगा तो कितना, ये इतना ही होगा। अब क्या, इसलिए जो हमारा ये तो हो गया आई, तो इसलिए जो हमारा ए इन्वर्स हो गया कितना, 4 -1 -7, ये हो जाएगा 2, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 ये था, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ए मान लो, ए कितना दिया हुआ है 2 5 1 3, ये दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं। अब देखो इसको जैसे मानेंगे उसके बाद क्या करेंगे, लेट ए इजकल टू आई है, ए इजकल टू हम आई ए कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ए कितना दिया हुआ है ए, तो ये तो यही दिया हुआ है 2 5 1 3। ठीक है, और आई कितना है 1 0 0 1 इंटू ए है, तो इंटू ए को कराने दो। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन नंबर 6 बनाना है। तो इसमें देखो क्या करना है, हमको यहाँ पे 1 मंगाना है, तो सिंपल इसको इसमें से घटा दो, तो R1 में परिवर्तन कर दो R1 माइनस R2 से। ठीक है, R1 माइनस R2 से, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये भी 1 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्यों घटेगा, ये 3 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 -1, ये हो जाएगा 0 1 इंटू ए। ठीक है, अब देखो इसको 0 मानना था, इसमें से सिंपल R2 को 0 करना है, तो R2 माइनस R1 कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये जगह 1 0। ठीक है, और ये कितना 2, और 3 में से 2 गया 1 इजकल टू। अब देखो R2 में से घटाना है, तो क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर वाला में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन नीचे वाला में परिवर्तन होगा, ये हो जाएगा -1, और ये जगह 2 इंटू ए। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे हमको माना है 0, तो R1 में हमको परिवर्तन करना है, R1 माइनस इसमें 2 से गुना कर दो R2 में, और घटा दो, हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 इजकल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और इसमें R1 कितना है -1, और ये -4 इजकल टू कितना हो जाएगा -5, ये -1, और ये हो जाएगा 2 इंटू ए। तो ये हमारा कितना है आई हो गया, आई ये कितना 3 -5 -1 2 इंटू ए, इसलिए हमारा ए इन्वर्स जो हो जाएगा कितना 3 -5 -1 2, हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमको ए मान लेना है, तो ए इजकल टू जो दिया है कितना दिया हुआ है 7 3 1 5 2, ये ए दिया हुआ है। अब क्या कर रहे हैं, लेट ए इजकल टू आई ए कर लेते हैं, लेट ए इजकल टू आई। अब हमको ए को क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है, तो ये कितना है 3 1 5 2, और ये कितना है 1 0 0 1 हो जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पे हमको 1 मंगाना है, तो इसमें क्या करो, इसमें 2 से गुना कर दो, 6 हो जाएगा, 6 में से 1 को घटा लेंगे। देखो R1 में परिवर्तन करना है, इसमें 2 से गुना कर देंगे और R2 को घटा लेंगे, सिंपल आ जाएगा। ये हो जाएगा 6, 6 में से 5 गया 1, ये कितना जगह 2, 2 में से 1 0 हो जाएगा, और ये 5 2। अब इसमें कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसमें गुना कर रहा हूँ, 2 से गुना करके 0 घटा दे 2 ही रहेगा, इसमें कितना -1 हो जाएगा, ये 0 1 इंटू ये। अब हमको इसको 0 मंगाना है, तो R2 को घटा लेंगे 5 R1 से गुना करके, 5 से गुना कर देंगे तो 0 आ जाएगा अपने आप, तो ये हो जाएगा 1 0 0, और ये इसमें कितना हो जाएगा R2, तो ये हो जाएगा 2, ये 2 ही रहेगा,
क्योंकि ये ऊपर वाला 0 है, तो किसमें गुना करेंगे तो 0 से 0 हो जाता है। ये कितना 2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -10, क्योंकि देखो R2 में परिवर्तन करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन 5 से 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा -1। अब देखो ये R2 है तो R2 कितना है 1 है, और ये माइनस माइनस +6 हो जाएगा, माइनस माइनस इंटू ये। अब क्या करना है, हमको यहाँ पे 1 मंगाना है, तो R2 में हम R2 से 2 से भाग कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1001 बराबर, ये कितना 2 -1, ये हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा 3, ठीक है, इंटू ए। अब क्या हो जाएगा, तो ए इन्वर्स मेरा कितना हो जाएगा, इसलिए जो ए इन्वर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसमें सब में 2 -1 -5, और ये हमारा 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, उसमें भी सॉल्यूशन हम करेंगे। और ए इक्वल टू 4 5 दिया हुआ है, और 3 4 दिया हुआ है, यही हमारा दिया हुआ है। तो इसमें भी हम क्या आइडेंटिटी मानेंगे, तो आइडेंटिटी मानेंगे लेट ए इक्वल टू आई ए, ठीक है, ए इक्वल टू आई। तो ये कितना दिया हुआ है 4 5 3 4, यही दिया हुआ है, तो इसको लिख लो। और आई तो 1 0 0 1 यही होता है, इसको लिख लो, इंटू ये होता है, तो ये लिख लो। अब क्या करना, देखो इसमें 1 मंगाना है, तो सिंपल इस 4 में से 3 जाएगा तो 1 ही होगा, तो R1 में परिवर्तन कर लो, R1 माइनस R2 को करके। तो 4 में से मतलब 4 में से 3 गया तो ये हो गया 1, और इसमें से 5 में से 4 गया तो ये भी हो गया 1, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4, ठीक है, बराबर। ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये -1 और 0 1 यही रहेगा, इंटू ए है तो इंटू ए कर दो, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसमें हमको 0 करना है, तो इसमें 3 से गुना करके घटा लो। तो R2 में परिवर्तन करेंगे R2, और इसमें 3 से गुना कर देंगे R1 में, और इसको घटा लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, और इसमें ये भी हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, इसमें 3 से ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 में से 3 गया तो 1, बराबर। ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला तो सेम रहेगा, ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। और -3 देखो ये कितना जो, अब इसमें परिवर्तन करना है, तो R2 कितना है 1, और -3 यानी +4 हो जाएगा, इंटू ए। अब क्या करना है, अब इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो देखो R1 में परिवर्तन कर लो, R1 माइनस R2 को करके, ठीक है। R2 को परिवर्तन करेगा तो कितना 1 0 0 1 आ जाएगा मेरा, इंटू बराबर में ये कितना आ जाएगा, इसमें अब ऊपर में परिवर्तन करना है, तो ये कितना जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, और ये -3, और ये 4 रहेगा, ठीक है, इंटू ए। तो इसलिए जो हमारा ए इन्वर्स आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया आई, तो 4 -5 -3 4 ही हो जाएगा, इंटू ए। अब तो ए इन्वर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इन्वर्स इक्वल टू 4 -5 -3 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में मतलब इस पूरे एक्सरसाइज में हमको इन्वर्स ही निकालना है। तो ये मान लेंगे ए इक्वल टू 3 10 2 7, लेट ए इक्वल टू आई ए कर लेते हैं। ए कितना है 3 10 2 7, ठीक है। आई कितना है 1 0 0 1 इंटू ए, तो ए लिख लेंगे। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1 मंगाना है, तो सिंपल है भाई, R1 को R1 माइनस R2 करके घटा लो, तो यहाँ हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2 7। देखो ना, इसमें से घटेगा 3 में से 2 गया 1, 7 में से 10 में से 7 गया 3, और ये कितना आ जाएगा 1, ये भी हो जाएगा -1 0 1 इंटू ये। अब क्या करो, इसमें 2 से गुना करके इसको घटा लो, तो R2 में परिवर्तन करेंगे, R2 माइनस 2 R1, ठीक है, 2 R1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 1, ये हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमको R2 में 2 से गुना करना है, तो ये 0 हो गया, ये तो 3 ही रहेगा, और 7 में से 6 गया तो 1 इक्वल टू 1 -1
-2 3 इंटू ए। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको इस वाले पोर्शन पे चलना है। तो इसको हमको बनाना है 1, इसको 0 बनाना है, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे। तो हम R1 में परिवर्तन कर रहे हैं, R1 माइनस 3 R2 को घटा लेंगे तो हो जाएगा। तो ये कितना 1 0 और ये हो जाएगा 0 1 और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा -10। और यदि इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि हम केवल R1 में परिवर्तन किए हैं। तो इसलिए जो हमारा A इन्वर्स हो जाएगा, A इन्वर्स कितना हो जाएगा 7 -10 -2 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व हो गया।